हेलो स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन देखते हैं नॉर्थ सेट पॉइंट ऑफ व्यू से, फार्माकोलॉजी से इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है पेशेंट इज़ रिसीविंग आईवी फेनाटोइन पेशेंट को दिया जाता है। और फेनाटोइन किस लिए दिया जाता है बच्चे? सीजर्स के लिए हम पेशेंट को देते हैं। फॉर स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए हम उसको फेनाटोइन दे रहे हैं। ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन द नर्स नोटिस द पेशेंट सडनली डेवलप्स हाइपोटेंशन एंड अरीथमिया। याद रखना बच्चे, फेनाटोइन उसको आईवी हम दे रहे थे स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए, और उसको हाइपोटेंशन और अरिथमिया देखने को मिल रहा है पेशेंट में। तो एज अ नर्स हमें सबसे पहले क्या एक्शन लेना है, तो याद रखिए। तो बच्चे इस केस में आपको याद रखना है कि कभी भी अगर आप किसी पेशेंट को फेनाटोइन देख रहे हो, तो आज हम फेनाटोइन से बनने वाले सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि नॉर्थ सेट में काफ़ी बार इस ड्रग से क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले यह जो फेनाटोइन होता है ये एंटी एरिथमिक ड्रग होता है, और यही फेनाटोइन एज अ एंटी कन्वल्जेंट भी हम यूज़ करते हैं। एंटी कन्वल्जेंट हम यूज़ करते हैं। पर बच्चे एक बात याद रखना, जब भी हम फेनाटोइन को आईवी देते हैं हमेशा इसको स्लो दीजिए, हमेशा स्लो दीजिए। अगर आप इसको फास्ट देंगे, रैपिड देंगे, तो आपको यहाँ पर पेशेंट में देखने को मिलेगा कार्डियोवास्कुलर टॉक्सिसिटी। और कार्डियोवास्कुलर टॉक्सिसिटी अगर पेशेंट में देखने को मिलेगी तो पेशेंट में क्या क्या हो सकता है? पेशेंट का बीपी फॉल हो सकता है यानी कि हाइपोटेंशन, पेशेंट का हार्ट रेट फॉल हो सकता है यानी कि ब्रेडिकार्डिया, पेशेंट में एरिथमिया डेवलप हो सकता है, और पेशेंट में कार्डियक अरेस्ट का रिस्क होता है, कार्डियक अरेस्ट, जो कि काफ़ी फैटल है। यानी कि कभी भी अगर किसी फेनाटोइन ड्रग को आप पेशेंट को आईवी दे रहे हो तो आप इन चार चीज़ों के लिए ज़रूर देखना कि कहीं उसका बीपी तो नहीं कम हो रहा, कहीं हार्ट रेट तो कम नहीं हो रहा है, कहीं अरिथमिया तो नहीं हो रहा है, कहीं कार्डियक अरेस्ट तो नहीं हो रहा है। इसीलिए क्वेश्चन बनता है कि जब भी आप फेनाटोइन को आईवी देते हो तो आप पेशेंट का ईसीजी मॉनिटरिंग जरूर करोगे, आप पेशेंट का बीपी मॉनिटर जरूर करोगे। तो एक ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? अगर इसका आंसर पूछा जाए तो आंसर होगा स्टॉप इन्फ्यूज़न इमीडिएटली। एकदम से इन्फ्यूजन को स्टॉप करेंगे और वाइटल्स को मॉनिटर करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर इसकी टॉक्सिसिटी हुई तो बीपी, हार्ट रेट आपका फॉल होता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट अगर हम फेनाटोइन से बनने वाले क्वेश्चन देखें जो पूछे जाते हैं, वो ये पूछा जाता है कि फेनाटोइन और क्या क्या कर सकता है। आपने रटे रटाए क्वेश्चन है PR यादव के, आपको गलत नहीं होना चाहिए। जिंजिवल हाइपरप्लेजिया करवाता है लॉन्ग टर्म लेने पर, ये याद रखना है। फेनाटोइन आपको एक और चीज़ करवाता है जिसे हम कहते हैं हिर्सुइटिज्म, यानी फीमेल्स में हेयर ग्रोथ हो जाना, हिर्सुइटिज्म कराता है। जिंजर हाइपरप्लेजिया करवाता है, और इसके अलावा लॉन्ग टर्म देने पे बच्चे एटेक्सिया भी करवाता है। तो ये भी याद रखिएगा, इस बार ये पूछ सकता है क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा हुआ है ना। और अगर जिंजिवल हाइपरप्लेजिया करवाता है तो बच्चे याद रखना सॉफ्ट टूथ ब्रश का इस्तेमाल करना है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किसी पेशेंट को फेनाटोइन दे रहे हैं तो उसको क्या रिकमेंड करेंगे? सॉफ्ट टूथ ब्रश, क्योंकि हम जानते हैं पेशेंट को जिंजिवल हाइपरप्लेजिया हो सकता है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे आता है, मैं आपको कलर चेंज करके वो बताता हूँ कि कभी भी अगर आप किसी पेशेंट को फेनाटोइन दे रहे हो तो उस पेशेंट को हमेशा फेनाटोइन मिक्स करके देनी है नॉर्मल सलाइन में। ये पहले भी आया हुआ है बच्चे क्वेश्चन, गलत नहीं करिएगा। हमेशा फेनाटोइन को सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सलाइन में मिक्स करना है, उसको कभी भी डेक्सट्रोज में मिक्स मत कर देना गलती से, वरना प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। फेनाटोइन को डेक्सट्रोज में मिक्स नहीं करते हैं, नॉर्मल सलाइन में मिक्स करके देते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और एक क्वेश्चन आपको और क्या बनता हुआ आएगा कि अगर आप आईवी दे रहे हैं तो उसको मॉनिटर करिए। और याद रखना, एटलीस्ट हम बोलते हैं 50 mg पर मिनट इन अडल्ट, इतना इसका जो फ्लो रेट है वो होना चाहिए, फास्टर नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 50 mg पर मिनट अडल्ट में, और 1 to 3 पर kg पर मिनट। बच्चों में इससे ज़्यादा देने का रेट नहीं होना चाहिए आईवी, और अडल्ट में 50 mg पर मिनट इन अडल्ट में इससे ज़्यादा रेट नहीं होना चाहिए, वरना आपको मैंने बता ही दिया है बीपी वगैरह फॉल कर सकता है। ठीक है, और कंपैटिबिलिटी हमेशा नॉर्मल सलाइन के साथ है, डेक्सट्रोज के साथ नहीं देना है। और ये सारे क्वेश्चन, तो ये बेसिक क्वेश्चन थे, फेनाटोइन से पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि नेक्स्ट कौन कौन से फार्माकोलॉजी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।